आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन सरदार वीरेंद्रजीत सिंह, जो 4 दशकों से ज़्यादा समय में भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। लंबे समय से देखता आ रहा हूँ नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन के नाते जो भी ज़ातियाँ सिख समुदाय के साथ जम्मू कश्मीर में हुई हैं या देश में कहीं भी कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें सिख समुदाय के साथ अन्याय होता है, आप उस बात को उठाते हैं। आपका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में ये जानना चाहूँगा, चूँकि कहा जा रहा है कि अब विधानसभा के चुनाव आ सकते हैं, हो सकते हैं। अभी तक वीरेंद्र जी खबर ये है कि अभी भी न केवल जम्मू कश्मीर का, देश का ज़्यादा सिख जो है, सिख मतदाता भाजपा से पूरा संतुष्ट नहीं है। क्या आप मानते हैं ये सच है? अगर ये सच है तो इसकी वजह क्या है? फिर जम्मू कश्मीर की बातों को और आगे लेंगे। देखिए, मैं इसमें मानने में कोई इनकार नहीं है कि जो मेजॉरिटी ऑफ सिख मतदाता है, सभी तो किसी कम्युनिटी के नहीं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा नाराज है। उसकी वजह फेक प्रोपेगेंडा भी दूसरी पार्टियों की तरफ से भी है, और कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं पहले सिख हूं, फिर हिंदुस्तानी हूं, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। कुछ चीज़ें पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसी हैं जिनसे मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ, और जब भी मुझे मौका मिला मैंने वो चीज़ें जो हैं वो ऊपर तक उठाई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मानी गई, कुछ चीज़ें नहीं मानी गई। उस वजह से खास करके किसान आंदोलन, बंदी सिखों की रिहाई ना होना, ऐसे कुछ इशू हैं जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है। और ऊपर से बल्कि में घी का काम कुछ ऑर्गेनाइजेशन, अपोजिशन पार्टियां भी कर रही हैं, जिन्हें शायद मैं समझो कि हम रोकने में उतनी अच्छी तरह से कामयाब नहीं हुए, जिस वजह से ये चीज़ है। लेकिन हम आगे पूरी कोशिश कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, और जो कुछ और स्टेटों के भी इलेक्शन होंगे, उसमें जो सिख मतदाताओं की नाराज़गी है उसे दूर करके उन्हें बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, उसकी तरफ सिखों के लिए क्या कुछ किया है, वो करके तो हम उन्हें। वीरेंद्रजीत सिंह जी, मैं एक चीज़ और स्पष्ट तौर से आपसे जानना चाहूँगा। जो बंदी सिखों की आप बात कर रहे हैं, एक दिवस भी मनाया जाता है, बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है, और शायद कभी एक मांग भी उठी थी इसको, दिन को एक अवकाश घोषित किया जाए। बंदी सिख आप बता रहे हैं, क्या इसमें कितने हैं जो जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, उसी की डिमांड कर रहे हैं? क्या उनमें जम्मू कश्मीर के भी कोई सिख हैं या देश के और कोनों से, और कहाँ से हैं? नहीं, देखिए, बंदी सिखों का ऐसा है, जो सिखों में जो नाराज़गी है वो इस बात के है कि भाई जो बंदी सिख हैं उनमें से 50-60 के करीब अभी भी जेलों में हैं। उनमें से बहुतों ने देश के विरुद्ध काम किया। उन्होंने, आप कह सकते हो कि खालिस्तान का भी समर्थन किया, या कुछ और उन्होंने एंटी नेशन बातें की, और उनको कोर्ट में पेश किया गया। गवर्नमेंट ने, या हमारी जो जुडिशरी है, जो कि चौथा स्तंभ है, उसने उन्हें सजाई दी। किसी को 18 साल, किसी को 25 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, इस तरह की जैसा जैसा उनका जुर्म था उसके मुताबिक उन्हें जो थी सजाई थी। ठीक है, कानून का काम है उनको सजा देना। लेकिन
कानून सबके लिए जो है बराबर होना चाहिए। मैं उसमें आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी बहुत बहुचर्चित बाबा राम रहीम जी, उसे कोर्ट ने उम्र कैद की बिल्कुल सजा दी। बिल्कुल। पिछले 3 साल में उसे 9 बार सरकार ने परोल जी, दी। बिल्कुल। और जो बंदी सिख हैं जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं, वो अपनी सजाओं से 10-10, 15-15 साल ऊपर गुजार चुके हैं। और उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनका मतलब वो जिस्मानी तौर पे भी फिट नहीं है, तो उनको एक बार भी परोल जो है वो आज तक नहीं दी गई। तो हमारी मांग ये है कि भाई जिनकी, हम ये नहीं कहते कि आप उनका जुल्म कम कर दो, जिसने जो जुल्म किया है उसको देश के कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें वो सज़ा मिली। अब उनकी जब सज़ा पूरी हो गई है तो भैया सरकार को उनमें छोड़ने में क्या हर्ज है। कभी वो बोल देते हैं जी ये स्टेट इशू है, कभी पार्लियामेंट में भी इशू उठे। ये मतलब ये एक बहुत ही नाजायज़ है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मतलब मैं पिछले दिनों पंजाब में लोकसभा इलेक्शन मुझे बना, आप गए थे चुनाव मैं प्रचार गया के था, लिए? चुनाव जी, प्रचार गया। वहाँ मुझे लोग बता रहे थे, वहाँ एक गांव था, उसमें गया, उसने बोला यहाँ एक बंदी सिख को लाया गया, उसके फादर की डेथ हो गई और उसको 1 दिन की परोल दी गई कि भाई वो संस्कार में हिस्सा ले सकता है। और वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि उसको स्ट्रेचर पे लाया गया, उसने स्ट्रेचर से ही श्रद्धांजलि अपना अग्निमुख की। जी। और जो 24 घंटे के टाइम से पहले ही पुलिस उसको मतलब ले गई। वीरेंद्र जी, एक खबर ये भी चली थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर ये जो हैं अगर माफ़ी मांग लेते हैं हमें छोड़ देंगे। तो अगर ये सारे माफ़ी मांग लेते हैं तो माफ़ी मांगने में बुराई क्या है, जो केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहा है? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि गृह मंत्री जी ने ये हाल ही के एक लुधियाना के चुनाव में ये चीज़ कहा जी कि ये लोग माफ़ी मांग लें। जी। हमारी उनके कुछ रिश्तेदारों से या उनसे मेरी पर्सनल बात भी हुई, तो वो कहने लगे कि भैया अब हम माफ़ी क्यों मांगे, या तो मैं उस टाइम कहा जाता हमें सजा नहीं देते जिस टाइम। अब जब हम अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, 20-20 साल हमें सजा से ऊपर हो गया है, तो अब हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। उस टाइम अगर जी हमें कहते तो अब तो हमारी ज़िंदगी के वैसे ही 5 साल 10 साल या 2 साल या 4 साल रह गए हैं, तो अब हम माफ़ी मांग के हम अपने आप को शर्मिंदा नहीं करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी, अगर हम अब जम्मू कश्मीर की बात करें, आपने ना जाने कितने ही फोरम में कई बातें उठाई हैं और सभी ने, ना केवल सिख समुदाय ने, सभी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। और वैसे भी कहते हैं सच्चे मार्ग चल दे उत्सत करे जान। 89 में भी यहाँ दुखदाई घटना हुई थी जैसे 84 में हुई। 84 का संताप यहाँ पर भी कुछ हुआ। 89 में यहाँ पर जो हुआ था उसमें काफ़ी कुछ हुआ। सरकार ने एक कमीशन का गठन किया था, अंसारी कमीशन का। अब लंबे समय से मांग करते आ रहे कि अंसारी कमीशन बन गया, रिपोर्ट आ गई है, और मुझे खबर ये मिली कईयों के पास रिपोर्ट है भी, मगर सरकार उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। क्या वजह मानते हैं? और इसके लिए अब नेशनल सिख फ्रंट जो लगातार ऐसी मांगों को उठाता रहा है, कि आपने मांग उठानी बंद कर दी है या अंदर कुछ बात और है? नहीं, देखिए, मांग उठानी हमने बंद नहीं की है जी, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये सरकार की, मैं तो इसे साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि बदनीति है। जब एक कमीशन बन गया, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, अनऑफिशियली वो रिपोर्ट की कापियाँ भी कई लोगों के पास जी, बिल्कुल जी। आपके प्रोग्राम में भी मैंने देखा बिल्कुल कि 1-2 लोगों ने वहाँ वो कापी भी दिखाई कि हमारे पास वो कापी है। बिल्कुल। लेकिन हमारी बार बार मांग उठाने के बाद भी गवर्नमेंट ने उसे आज तक सार्वजनिक नहीं। इससे आगे मैं जाऊँ, छत्तीस सिंहपुरा
बिल्कुल यहाँ पर हुआ, जी उसके ऊपर भी 36 बेकसूर सिख जो थे वो मारे गए। जी उसके ऊपर एक शाह कमीशन बिठाया गया। जी पथरीवाला कांड के थोड़े दिनों के बाद ही छठी सिंहपुरा के कांड के बाद एक पथरीवाला कांड बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल जिसमें उसके ऊपर भी उसी आयोग को बिठा दिया गया कि आप इसकी रिपोर्ट भी दो। अब अफसोस की बात यह है कि भैया पथरीवाली कांड की रिपोर्ट भी आ गई, बिल्कुल सार्वजनिक भी होगी, बिल्कुल जिसमें से जिसको की सजा देनी थी वो भी हो गया। लेकिन आज तक कई बार मांग उठाने के बाद हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि भैया छठी सिंहपुरा में जो हत्याएं हुई, 36 सिख बेकसूर बेनकाए घर में बैठे हुए मारे गए, वो कमीशन की रिपोर्ट अभी तक नहीं है। कमीशन की कहाँ स्टैंड है वो भी नहीं पता है। तो ये चीज़ें तो गलत है। इस बात का आपको मलाल है। वरिंदर जी, इतिहास के पन्नों में भी कहा जाता, मैं ना मैं कहूँ अब की, ना मैं कहूँ तब की, जेना होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। और इतिहास गवाह है, जब गुरु तेग बहादुर जी ने इतनी शहादत दी, जब उन्हीं के सपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बड़ी ज़्यादा शहादत की, और तभी हमारे कश्मीरी पंडित बच्चों ने गुहार भी लगाई थी। लगातार आप और कुछ और संगठन, खास करके नेशनल सिख फ्रंट, बड़ा आगे होकर इस बात को उठाता रहा है कि कम से कम गुरु तेग बहादुर जी के नाम का जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग टनल बनी है उनके नाम की कर दी जाए, या जो यहाँ पर एयरपोर्ट है उनके नाम का कर दिया जाए। बहुत बार मांग उठने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया, और ख़ास करके ये मांग तो कश्मीरी समुदाय पंडितों से भी उठनी चाहिए थी, उन्होंने भी नहीं उठाई, और नेशनल सिख फ्रंट ने उठाई, परिणाम नहीं आया। क्या वजह है सर? अब वजह तो इसकी मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है कि गुरु तेग बहादुर जी ने यहीं से जो कश्मीरी पंडित अमरनाथ की गुफा से उठ के कृपा राम जी के अध्यक्षता में वो गए, उन्होंने गुरु महाराज से भेंट की, और उन्होंने उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उन्हें उत्साह किया भी आपसे बड़ा बली कौन हो सकता है, आप जो है कुर्बानी दीजिए। और उन्हें ये भी कहा जाता है कि वो तिलक जंजू की अगर किसी ने रक्षा की तो वो गुरु तेग बहादुर जी ने की। और कश्मीर से पंडित उठ के गए, उन्होंने उनको कहा, तो हमारा ये कहना था कि ये जो बनहाल से काजी कुंड तक की टनल बनी है, जो जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से जोड़ती है, और यहीं के कश्मीरी पंडित यहीं से उठ के वो गए वहाँ गुरु महाराज के पास, और उन्होंने उसके लिए, और कम से कम यहाँ के लोगों को याद रहे, जो लोग उस टनल से गुजरे, कश्मीर की सैर के लिए जाएं, वो देखें भाई ये गुरु तेग बहादुर जी कौन है, क्या है, किस लिए, उन्हें पता चले कि भाई हिंदू कौम को बचाने वाला, और ख़ास करके कश्मीरी पंडितों के कहने के ऊपर जिन्होंने किया, जिन्हें श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर भी कहा जाता है। हमारी ये मांग थी कि भाई उसका नाम, जो उस टनल का नाम जो नहीं बनी है, वो गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे रखें। लेकिन बार बार नेशनल सिख फ्रंट ने सबसे पहले मांग की, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की, लेकिन पता नहीं क्या बात है, गवर्नमेंट सोई हुई है या क्या। वीरेंद्र जी, गवर्नमेंट तो जाग रही है, पर एक चीज़ और बड़ी ताज्जुब लगता है कि यहाँ पर जितनी डोगरी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, उससे ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है, और फिर यहाँ पर पंजाबी के साथ सौतेली माँ का व्यवहार हुआ, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानी गई, और आपने काफ़ी ज़िद्दोज़हद की, कुछ नहीं बना। क्या कारण है सरकार इसमें भी सौतेली माँ का व्यवहार पंजाबी से कर रही है? देखिए, मैं थोड़ी सी पिछली बैकग्राउंड में जाऊंगा कि हमारी जो रियासत है जम्मू कश्मीर, इसे खालसा राज के नाम से बिल्कुल, आज भी आप जिस जगह के आप रहने वाले हैं, रामगढ़ वगैरह जो सीरिया, वहाँ पर बहुत से निशान आपको पंजाबी के बिल्कुल मिलेंगे। और जो यहाँ के पहले हमारे डोगरे
डोगरे शासक थे, उनकी चिट्ठी पत्रें भी अगर आप पुरानी देखो तो पंजाबी में ही चलती थी। तो हमारी बहुत देर की मांग है कि भैया आपने कश्मीरी को मान्यता दे दी, डोगरी को मान्यता दे दी, तो भैया पंजाबी जो हमारी यहाँ की पुरानी लैंग्वेज है उसको भी आप जो है मान्यता दो। लेकिन सरकार ने इसकी नहीं की और ये कहा कि पंजाबी को जी स्कूलों तक लेके जाएंगे, प्रोफेसर रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। हमारी जद्दोजहद इसके लिए जारी है। चले वरिंदरजीत सिंह जी, चलिए एक बात की तो मुबारक कुछ मांगे आपकी मान ली गई, जिसमें ख़ास करके हिंदू मैरिज, हमारा जो सिख लॉ था आनंद मैरिज एक्ट, वो आपने बड़ी ज़िद्दोजहद की, उसका फ़ायदा हुआ। ख़ास करके हमारी जो बेटियां जो विदेश में हैं वो मानते हैं सिख की मैरिज आनंद मैरिज एक्ट, ना कि हिंदू मैरिज एक्ट। वो हो गया, एक खुशी की बात है। ये आपने स्ट्रगल की, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की यादगार में जो आपने कुजवानी में कहा था, चलिए वहाँ नहीं लगा, कई कारण होंगे, इसके बावजूद भी चौथे पुल के पास लगा, चलिए ये भी एक अच्छी बात है। आखिर में एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि विधानसभा के चुनाव संभवतः हो सकते हैं, नहीं होने तो आने वाला समय बताएगा। तैयारी हर राजनीतिक दल कर रही है और भाजपा के वरिष्ठ नेता है। संकेत हर जगह से मिल रहे, हम भी जाते हैं कि सिख मतदाता भाजपा से नाराज़ है। अगर ये बात सच है, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं 40 सालों से, और मैंने तो वीरेंद्र जी उस समय भी देखा जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो मुझे याद है आपके स्कूटर पर बैठ के जाया करते थे, जो संघ परिवार के लिए आते थे। क्या करने जा रहे हैं नेशनल सिख फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी के सिख नेता हैं? सिखों को मनाने के लिए अगर आता है चुनाव तो वोट मोहर जो है कमल पे लगाए। देखिए सर, उसके लिए मैं यहाँ ये चीज़ कहूँगा कि बहुत सी उपलब्धियाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पिछले राज्य में जो देश में राज था वो हुई है, वो हम सिखों में लेके जाएंगे। जैसे मैं उसकी एक मिसाल, 2-3 मिसालें देना चाहता हूँ। करतारपुर साहब, वहाँ का कॉरिडोर खुला। हम जम्मू कश्मीर के सिख जब भी हुजूर साहब की यात्रा नंदेड़ जाते थे तो हमारे यहाँ सीधी ट्रेन नहीं थी। हमने कोशिश की, सफल हुए, वहाँ पर आज जो है ट्रेन जाती है। बिल्कुल। हमारे बहुत से सिख अफगानिस्तान, पाकिस्तान या दूसरी बांग्लादेश से यहाँ आए। CAA के तहत उनको यहाँ पर अगर किसी ने नागरिकता दी तो वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम। अफगानिस्तान में जब इतना कुछ हुआ, वहाँ सिख फंस गए, वहाँ से उनको लाया गया। गुरु ग्रंथ साहब की जो पवित्र बीड़ें थी, ग्रंथ साहब जिन्हें हम गुरु मानते वहाँ रह गए, उनको वहाँ से निकाल के लाना। और मुझे अभी भी वो सीन याद है कि जब गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ साहब जो थी वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लाई गई, तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री, चाहे वो हरदीप पुरी से थे, बिल्कुल, या कुछ दूसरे गैर सिख मंत्री भी, पीयूष गोयल, सारे वहाँ आए थे। उनको बड़ी इज्जत मान के साथ अपने सर के ऊपर पूरी, जैसे हम उन्हें आज चोवर करते हुए बिल्कुल लाते हैं, वहाँ से लाया गया। और ऐसी बहुत सी और चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी की हैं। उन सबको लेके हम विधानसभा में जाएंगे और कहेंगे कि वीरेंद्रजीत सिंह जी, आपका एक और भी उपलब्धता मैं मानता हूं, चूँकि पंजाब में लोकसभा के चुनाव हुए, इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए और आप गए, और वहां से भी मैंने कभी इंटरव्यू ऑनलाइन आपसे किया था। निस्संदेह कि सिखों का जो खालसा पंथ की स्थापना श्री अनंतपुर साहब से हुई, और कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तो गुरु का लाहौर जो अनंतपुर साहब के पास ही माना था। और अनंतपुर साहब, और दूसरी तरफ से अनंतपुर साहब से जो एक ट्रेन चलती है, चाहे वो जम्मू के लिए आए या मुंबई के लिए जाए, वो आपने स्ट्रगल की, कुछ फ़ायदा मिला, ज़्यादा नहीं मिला। और एक बात तो मुझे याद है, पीछे मैंने आपके प्रेस नोट में पढ़ा, आपने ये भी मांग की थी कि अनंतपुर साहब का प्लेटफॉर्म छोटा है।
और चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपकी भाजपा सरकार मानती भी है, रेल मंत्रालय भी मानता है, प्लेटफार्म छोटा है, मगर अनंतपुर साहब से दिल्ली तो हो गया, मगर मुंबई या दूसरी जगह ट्रेन नहीं चल रही है। क्या कहेंगे दर्शकों को आखिर में? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने पर्सनली, रेलवे मिनिस्टर जी बड़े अच्छे हैं, 3 ट्रेनों की मांग की थी कि जम्मू से अनंतपुर साहब के लिए सीधी ट्रेन नहीं है, आप जम्मू से अनंतपुर साहब और कालका जी जो साथी एक हिंदू धर्म का बिल्कुल बड़ा तीर्थ है, वहाँ तक आप एक ट्रेन दो। एक ट्रेन आप बम्बई से अनंतपुर साहब और एक दिल्ली से अनंतपुर साहब और कालका जी के लिए आप ट्रेन दो। तो उन्होंने, बहुत सी डिफ़िकल्टी होती हैं ट्रेनें किस रूट से चलानी है, लेकिन एक उन्होंने मान ली, वो चल पड़ी है दिल्ली से कालका जी अनंतपुर साहब होके, और वो हो गई है। बाकी भी रेल मंत्री जी ने शासन दिया है कि हम जल्दी करेंगे। वहाँ पर एक और था, मैं जब एक ट्रेन चली तो मैं खुद पर्सनली अनंतपुर साहब गया तो मैंने देखा कि प्लेटफार्म छोटा है। वहाँ से मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा, वो प्लेटफार्म से बाहर डिब्बे लगे हुए थे, वहाँ तक जाए। बिल्कुल। तो वो जो इतनी रोड़ी होती है उसके ऊपर से आ रहे थे। तो मैंने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी, तो उनका मुझे जवाब भी आया कि इस साल हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम उसको स्टार्ट करेंगे। और मुझे जो भी पता चला है कि वो काम जो है प्लेटफार्म बनाने का काम शुरू हो गया है। अब मैं अगले महीने पर्सनली जाके भी वहाँ विजिट करूँगा, लेकिन वो है कि लगभग कंफर्म है कि हो जाएगा। का काम वीरेंद्र जी, निस्संदेह हमारे राज्यपाल कहते हैं कि जम्मू सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, विकास की नगरी हो गया। IIM, IIT, दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मगर एम्स की हालत ये है वहाँ पर। हालांकि हमारे सांसद ने तो हरदीप पुरी जी को धन्यवाद कर दिया था पार्लियामेंट में कि जी आपने जो विजयपुर के लिए जो एक स्पेशल ट्रेन वहाँ चलनी थी, या जिसे दिल्ली में चलती है वैसी चली नहीं है, एम्स के लिए बड़ी ज़रूरी है मेट्रो, वो चली नहीं है। इसमें आप खामोश क्यों हो? आखिर में आपका लेना चाहूँगा इस पर अनुभव और कहना। देखिए, खामोश नहीं हूँ, ये हम पहले तो मतलब धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा एम हॉस्पिटल जो जम्मू के लोगों को दिया गया है, वो मोदी साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये चीज़ आपकी ठीक है कि भाई जब इतने करोड़ों और अरबों रुपया से वो चीज़ बन गई, जम्मू को आने वाले टाइम में, जम्मू को ही नहीं, पंजाब को, हिमाचल, बिल्कुल हिमाचल को, लद्दाख को मिलेगा, फ़ायदा मिलने वाला है। और वहाँ पर जो रोड की या ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है जी, वो हो, ताकि लोगों को आसानी हो जाए और आसानी हो, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश की है। आपका मैंने देखा कई बार आपने उठाया है, और आगे भी आप इसको हम भी इसके ऊपर जो कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। ये तो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये तो सभी के लिए है। और इसके लिए इसीलिए वीरेंद्र जी सिंह आज तभी मीडिया में एज ए भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन होने के नाते की बात खरी करते सही करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाने का। आपका बहुत धन्यवाद। फिर अगले बार कुछ और बातों में बात करेंगे। दर्शकों, आपसे भी इजाज़त। नमस्कार।